अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, बाद लोग बुखार को बीमारी समझ रहे होते हैं, हालांकि बुखार बीमारी नहीं है। बुखार एक सिम्टम है, एक इलामत है किसी बीमारी की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा कि बुखार सिम्टम कैसे है, ये बीमारी नहीं है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा व्हाट इज़ फीवर डेंजरस, कि बुखार क्या ख़तरनाक है। दोस्तों, बुखार को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है। ये हमारे लिए वार्निंग होती है, क्योंकि किसी बीमारी की, किसी खतरे की ये अलामत आ रही होती है कि कोई सिम्टम जो है जिस्म में कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग आ रही है, या जिस्म पर कोई चीज़ हमला कर रही है। क्योंकि जो इम्यून सिस्टम जिस्म का होता है वो एक्टिव हो जाता है जब वो बैरूनी कोई चीज़ या किसी इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो उस वक्त जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर वो इन्फेक्शन थोड़ा सा हो, बैक्टीरिया वायरस कम हो, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा हो, तो वो उस पर कंट्रोल कर लेती है, जिससे फिर बुखार, फीवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन ज़्यादा है, कोई डेंजरस सिचुएशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है और कोई बैक्टीरिया वायरस का अटैक ज़्यादा है, तो फिर आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो वहां पर वर्क कर करके उस बीमारी के जेर असर हो जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, तो फिर बुखार मुसलसल रहना शुरू हो जाएगा। फीवर आपको, आपका टेम्परेचर जो रेज हुआ था वो कम नहीं होगा, वो मुसलसल ही रहना शुरू हो जाएगा। ये खतरनाक अलामत होगी और बुखार इस वक्त खतरनाक होगा। इसलिए मैंने आज का जो मौजू रखा है उसका मैंने ये टाइटल ही ये रखा है, व्हाट इज फीवर डेंजरस, कि बुखार क्या डेंजरस है, खतरनाक है। बुखार दोस्तों, अगर किसी बंदे को बुखार होता है और 48 घंटे तक, यानी 2 दिन 2 रात तक मुसलसल बुखार रहता है और उसका जो टेम्परेचर है वो 104-105 पर रहता है, तो ये खतरनाक है। ये किसी बीमारी, खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकती है। कोई इन्फेक्शन खतरनाक किस्म का हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जो जिस्म को, बॉडी को नुकसान दे सकता है। फिर आपको उसका तदारक करना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर कोई बच्चा है तो बच्चे का ये ख्याल रखना चाहिए कि 1 माह से 3 माह तक जिस बच्चे की उम्र है, अगर उसको बुखार 100 तक भी है तो उसको फौरन ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक है। ये उसकी जिस्म को, उसकी बॉडी को, उसके किसी आर्गन को नुकसान दे सकता है। अगर बच्चे की 1 साल तक उम्र है तो फिर बच्चे को अगर 100 से लेकर 102 तक बुखार मुसलसल रहता है, तो फिर आपको उसको जरूर ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट फौरन ही करनी चाहिए, ताकि उसके जिस्म को नुकसान ना हो। ये याद रखें कि 1 माह से 3 माह तक अगर बच्चा है तो उसका 100 तक अगर बुखार रहता है तो वो उसके लिए खतरनाक है। अगर बच्चे की उम्र 1 साल तक है तो फिर उसका बुखार अगर 100 से 102 तक रहता है तो उसका फौरन ही इलाज करना चाहिए, वो जिस्म को नुकसान देना शुरू करता है। कोई अडल्ट है, कोई बड़ी उम्र का है, बालग है, उसको अगर 104 से 105 टेम्परेचर रहता है तो उसका फौरन ही इलाज करना चाहिए और वो मुसलसल रहे। कुछ देर के लिए होता है, बाज़ दफ़ा फिर बुखार खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी होती है, जिसमें जो फाइट कर रही होती है, वो उस पर गलबा हासिल कर लेती है, उसको ख़त्म कर देती है, उस इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को, वायरस को, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। बुखार बाज़ दफ़ा जो जिस्म में इन्फेक्शन होता है वो आँख का इन्फेक्शन भी हो सकता है, कान का इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो आपके गले का इन्फेक्शन भी हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेक्टम का, इंटेस्टाइन का, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बुखार हो रहा होता है, टेम्परेचर आपका रेज हो जाता है। उसको आपने मद्देनजर रख के उसकी ट्रीटमेंट करनी है तो वो ठीक हो जाएगा।
तो बुखार खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपने अगर बुखार मुसलसल रहना शुरू हो जाए, आपको महसूस हो कि यहाँ पर आपकी जो इम्यूनिटी है वो काम नहीं कर रही, तो आपने फ़ौरन ये करना है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो कोई भी हो जिसको बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है, पहले नंबर पे तो उसको आपने ऐसे करना है कि उसके जिस्म से आपने कपड़े हटा देने हैं। आपने उसके जिस्म से कपड़े कम कर देने हैं ताकि वो उनकी गर्माइश जो है वो कम होना शुरू हो जाए। और जो उसके इर्द गिर्द कमरे का माहौल है या जहां भी वो मौजूद हो वहां पर है, उस टेम्परेचर को भी आप कम करने की कोशिश करें कि वो भी रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो खुद ब खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आपने ये करना है कि अगर 104-5 बुखार हो तो आपने पानी बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लेना, गर्म नहीं लेना, आपने नॉर्मल सा पानी लेके जो थोड़ा सा ठंडा हो उससे आपने कपड़े को भिगोकर माथे के ऊपर, हाथों के ऊपर और पाँव के तलवों के ऊपर आपने उसका हल्का हल्का मसाज करना या उनको ऊपर रखना है। थोड़ी देर के बाद वो टेम्परेचर, वो हीट जो है वो थोड़ी सी वो इकट्ठी कर लेगा, वो खींच लेगा, उसके बाद फिर आपने वो चेंज कर देना है। ऐसे वो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी शुरू कर देनी है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।